प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद आप बड़े स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन है 7। देखो क्वेश्चन 7 कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है। ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन a - b 2a + c 2a - b 3c + d -1 5 0 and 13 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, किसकी कंपेयर करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। टू कंपेयर corresponding elements। a - b किसके इक्वल है, a - b इक्वल्स टू -1। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद 2a ये 2a - b देखो कोफिशिएंट के नाम से लेते हैं। a और b इसमें है तो इसे ही लेंगे पहले, क्योंकि जिससे a और b की वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं। तो 2a - b किसके इक्वल है, ये है 0 के। दिस इज 0। क्लियर है। अब इसे या तो अब b की वैल्यू हम इसमें देखो 0 के गए तो हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, ना कि एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सीधा जोड़ लो। पर हम सीधा इससे ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो b जो है मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2a = b, ये इधर आ जाएगा, इसे मान लेते हैं सेकंड। और जब पुट कर लेते हैं किसमें, फर्स्ट में। अब पुट फर्स्ट में अगर आप b की दी है तो a - 2a हो जाएगा इक्वल्स टू -1 एंड -a इक्वल्स टू -1। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब a की वैल्यू किस में पुट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में कर लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b इक्वल्स टू 2 × 1 एंड b इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है भाई। अब क्या करेंगे, अब हम 2a + c को किसके इक्वल करते हैं, 5। इसे कंपेयर कर लेते हैं, देखना ध्यान से देखिए। तो 2a + c = 5। देखो a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू 1 है, तो a = 1 पुट इन, क्या मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं, इन थर्ड इक्वेशंस। क्लियर है भाई। अब a की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 2a1 + c = 5। अब 2 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 - 2। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब क्या करते हैं भाई, हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3c + d = 13। अब इसे मान लेते हैं फोर्थ। अब c की वैल्यू हम जो है इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, फोर्थ में। अब फोर्थ में पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना आपको क्या आंसर आने वाला है। तो 3 × 3 + d = 1 3 13 हो जाएगा। 9 + d = 13 और d = 13 - 9 एंड d = 4। क्लियर है भाई। ये a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है एंड d की वैल्यू 4 है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी अच्छी से करते रहिए।